हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आप रिजल्ट का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। जी फ्रेंड्स, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। लोग सरकारी फॉर्म वगैरह भरने जाते हैं तो वहाँ पर वो जो कंप्यूटर वाला होता है, साइबर कैफ होता है, वो पूछता है कि आपका कुल कितना परसेंट मार्क्स आया है। तो आप हिचकिचाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आप रिजल्ट का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। कंपलसरी बिहार बोर्ड में आपको पता ही होगा कि बिहार बोर्ड में 6 सब्जेक्ट का परीक्षा होता है जो कि 100 नंबर का होता है, जिसमें से इंग्लिश का मान्यता नहीं है। सिर्फ हमारा 500 नंबर का ही यहाँ पर काउंट किया जाता है और 500 नंबर में से ही आपको नंबर दिया जाता है, जिसमें 500 में 300 नंबर से ऊपर रहता है तो फर्स्ट डिवीज़न होता है। 500 में अगर आप 300 से ऊपर ले आते हैं, यानी 60% लाना होता है, तो आपका फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 323 नंबर या 294 नंबर आता है 500 में, तो कितना परसेंट होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन रूप में बताऊँगा, यानी आपको बेसिक से बताऊँगा। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। एक बहुत ही आसान ट्रिक है जिसके माध्यम से आप 1 सेकेंड में, सिर्फ 1 सेकेंड में रिजल्ट का परसेंटेज निकालेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ 1 सेकेंड में। सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आप परसेंटेज निकालना 100% सीख जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी रिजल्ट का परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 500 में अगर आपका 323 नंबर आता है तो आपका कितना परसेंट होता है। मान लीजिए कि आप बिहार बोर्ड का परीक्षा दिए हैं, 10वीं का या इंटर का परीक्षा दिए हैं, और उसमें से आपका 323 नंबर आया है। आप परीक्षा दिए हैं तो आपका 323 नंबर मार्क्स आया है, तो आपका कुल कितना परसेंट मार्क्स आया है। तो 500 का 323% कितना परसेंट होता है, 500 का 323 नंबर कितना परसेंट होता है, यही हमको निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए चलिए हम बताते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पर 500 में 323 नंबर आया है, तो आपको लिखना है 323। सबसे पहले 323 लिख लेना है, उसके बाद गुना में 100 लिख देना है। 323 गुने 100 और बाटा में जितना नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ है, 500 नंबर का हुआ है, तो यहाँ पे बाटा में 500 लिख देंगे। इतना करना है। इतना करने के बाद आपको कटा छटा कर आंसर लाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर 2 जीरो है और नीचे 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 323 में 5 से भाग देंगे। 323 में अगर हम 5 से भाग देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारा ऊपर बच गया 323, तो हम यहाँ 323 लिख देंगे। नीचे हमारा 5 बच गया है, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है और ऊपर 323 और नीचे 5 बच गया है। और 323 में 5 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 64.6%। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 500 में 323 नंबर 64.6% हमारा आंसर होगा। अगर आपका 323 नंबर आया है तो समझिए कि आपका 64.6% आपका टोटल मार्क्स आया है। तो आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपका 500 में 294 नंबर आया है। मान लीजिए कि आपका बोर्ड के परीक्षा में 294 नंबर आया है, तो कितना परसेंट होगा। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले 294 गुना में 100 और बाटा में 500 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, तो बाटा में 500 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है और हमारा नीचे सिर्फ 5 बच जा रहा है, और जितना नंबर आपका आया है ऊपर आपका उतना नंबर बच जा रहा है। तो ऊपर हमारा बच गया है 294 और नीचे हमारा 5 बच गया है। तो अगर 294 में 5 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 58.8%, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपका 294 नंबर आया है तो समझिए कि आपका 58.8% आपका टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स आया है। तो आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में हम शॉर्ट ट्रिक का अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है और नीचे हमारा सिर्फ 5 बच जा रहा है, क्योंकि ये 500 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो नीचे 5 बच रहा है। अगर यही 600 नंबर का एग्ज़ाम होता
तो हमारे नीचे 6 बचता। तो टोटल हमारा ऑप्टेंड जो मार्क्स है, आपका जो नंबर है 294 नंबर आया है बोर्ड के परीक्षा में, और 500 नंबर का आया है तो 5 से भाग देना पड़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 294 में 5 से भाग दे रहे हैं। तो अगर 600 नंबर का एग्ज़ाम होता तो यहाँ पर 6 से भाग देना होता, क्योंकि यहाँ पर 600 होता तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होता, तो हमारे यहाँ पर 6 बचता, तो हमको 6 से भाग देना होता इसमें, तब हमारा जाकर यहाँ पर परसेंटेज निकल कर आता। तो आइए इसमें नीचे वाला में हम शॉर्ट ट्रिक को अपनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 500 में 375 नंबर है तो कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले आपको सिर्फ इतना 375 लिख लेना है, 375 लिख लेना है। और आपका एग्ज़ाम जो हो रहा है 500 नंबर का हो रहा है, तो आपको सिर्फ 5 से इसमें भाग दे देना है। अगर आपका एग्ज़ाम 600 नंबर का होता तो यहाँ पे 6 से भाग दे देते, तो 5 से भाग देंगे और आपका जो आंसर है यहाँ पे 75% निकल कर आ जाएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, 375 में 5 से भाग देंगे तो 75% हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इससे भी कुछ कठिन प्रश्न लेते हैं और आपको रिजल्ट का परसेंटेज निकालना समझाते हैं और विस्तार से। अब आइए कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं 4th क्वेश्चन जो है मेरा 600 नंबर में 440 नंबर अपटेंड किए हैं तो कितना प्रतिशत होगा। मान लीजिए कि आप कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और आपका 600 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, यानी 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है, जो कि 100 नंबर का यानी 600 नंबर का टोटल आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप परीक्षा देते हैं तो आपका मार्क्स आता है 440 नंबर। आप 600 नंबर में 440 नंबर ऑब्टेन करते हैं, यानी 440 नंबर आप यहाँ पे लाते हैं 600 में, तो 440 नंबर कितना प्रतिशत होगा अगर आपका एग्ज़ाम 600 नंबर का हुआ है तो ये निकालना बहुत आसान है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया हूँ। यहाँ पे 440 नंबर आपका आया है तो आपको सिंपली 440 यहाँ पे लिख लेना है, और बाटा में यहाँ पे 600 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो आप सिंपली 6 से भाग दे देंगे। 600 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो 6 से भाग दे देंगे और यहाँ पे आपका जो आंसर है यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो अगर आप 440 में 6 से भाग देंगे तो आपका जो आंसर है 72.1% यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, 72.1%। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे और इसको भी शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। तो 700 में 330 नंबर है तो कितना प्रतिशत होगा। मान लीजिए कि आप कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपका एग्ज़ाम 700 नंबर का हो रहा है, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम 700 नंबर का हो रहा है, यानी 7 सब्जेक्ट का हो रहा है। तो 7 सब्जेक्ट में 700 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है और आपका कुल नंबर आता है 330 नंबर। 700 में 330 नंबर आप ऑब्टेन करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, 330 नंबर आपका रिजल्ट आता है। तो आपका कितना प्रतिशत हुआ, 700 का 330 नंबर जो है कितना प्रतिशत हुआ। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया हूँ। आपको सिंपली 330 में 7 से भाग दे देना है। जितना नंबर का परीक्षा होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि 400 नंबर का परीक्षा होगा और आपका 220 नंबर आता है, तो आपको 220 में 4 से भाग दे देना है। और यहाँ पे 330 नंबर आया है और 700 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, तो आपको 330 में 7 से भाग दे देना है और आपका आंसर आ जाएगा 330 और भागे में 7। तो आपका आंसर होगा 47.14, यानी 47.14% आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना आसान ट्रिक है। जितना नंबर आपका आया है उतना में जितना नंबर का परीक्षा हो रहा है तो उतना से आपको 2 जीरो हटा देना है, और सिर्फ 700 नंबर का परीक्षा हो रहा है तो 7 से भाग दे देना है। मान लीजिए आप बिहार बोर्ड से परीक्षा दिए हैं तो 500 नंबर का परीक्षा होता है, क्योंकि उसमें इंग्लिश का मान्यता नहीं होता है क्लास 10वीं में। तो 10वीं का परीक्षा में इंग्लिश का मान्यता नहीं होता है। इंग्लिश का नंबर तो रिजल्ट में आता है, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न जो होता है उसमें आपका नंबर ऐड नहीं होता है, उसको अलग से इंग्लिश का मार्क्स दिया जाता है। आप मार्कशीट में जाकर देख लीजिएगा। तो वही 500 नंबर का हमको 500 नंबर ही उसमें हम जोड़ते हैं और उसी के हिसाब से फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न दिया जाता है। तो देख सकते हैं, मान लीजिए आपको बोर्ड की परीक्षा में 500 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, 500 नंबर का होता ही है और उसमें से आपका 200 नंबर आ गया।
500 में आपका 200 नंबर आया है, टोटल 200 नंबर आपका आया है। तो आप सोचते हैं कि मेरा कितना परसेंट आया है, 200 नंबर आया है तो मेरा कितना परसेंट है। बहुत लोग का कम नंबर आता है तो सोचते हैं कि मेरा परसेंटेज ज़्यादा है, तो मेरा जो रिज़ल्ट है सही है। भले ही सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया तो उससे कोई बात नहीं, परसेंटेज से लोग परसेंटेज कितना आया है ये मायने रखता है। क्योंकि आप कोई भी फॉर्म, सरकारी फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज पूछता है, यानी आपका क्लास 10th या 12th में 50% से ऊपर है तभी आपका कोई फॉर्म भराता है। उस फॉर्म में जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी देता है, एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका फॉर्म भराता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 800 में 700 नंबर आया है तो कितना प्रतिशत हुआ। 800 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है और 700 नंबर आपका आया है, यानी 700 नंबर आप ऑब्टेंड किए हैं, यानी 700 नंबर आप लाए हैं 800 नंबर में। तो आपको प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले ये 700 लिख लेना है, 700, और मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। 700 गुने 100 है और बाटा में हमारा 800 नंबर का एग्ज़ाम है तो 800 लिख देंगे और 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो देख सकते हैं वही हमारा 700 में यहाँ पे 8 नीचे बच गया। क्यों 8 बचा? क्योंकि 800 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा था और शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बता दिया हूँ कि 800 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो आप 8 से भाग देंगे, 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो आप 6 से भाग देंगे। कितना भाग देंगे? जितना नंबर आपका आया है उतना में आपको 8 से भाग दे देना है। तो आपका टोटल नंबर यहाँ पे 700 आया है, टोटल नंबर 700, और यहाँ पर नीचे जो है 800 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो नीचे आपको 8 से भाग देना है। तो अगर 700 में 8 से भाग देंगे तो आपका 87.5% आपका आंसर हो जाएगा, 87.5%। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप परसेंटेज निकालना सीख गए होंगे। आपको कोई भी रिज़ल्ट का प्रतिशत निकालना हो, आपको उस रिज़ल्ट में अगर 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है तो आपको 5 से भाग दे देना है और आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूं कि आपको परसेंटेज निकालने में, खासकर रिज़ल्ट का परसेंटेज निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और एक दोस्त के पास शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपका एक शेयर मेरा मनोबल बढ़ाता है। अगर मेरा जो आप एक शेयर कर देते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का जो जिज्ञासा है और बढ़ जाता है। तो प्लीज़ एक शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।